गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज बीए सेकेंड ईयर के इस वीडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर रीना श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ। द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी, चूँकि हमारा सिलेबस काफ़ी कम है, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सभी सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी लेक्चर हैं वो आपको दैनिक रूप में मिलते रहें। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी। हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट के अंतर्गत राजनीतिक दलों की, उनका अर्थ क्या है, उनका महत्व क्या है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, इन सब पर हमारा मुख्य ध्यान होगा। बच्चों, हमारे में से अधिकांश विद्यार्थी गाँवों में निवास करते हैं, जहाँ चुनाव के बारे में हम प्रत्यक्ष रूप से इन सारी चीज़ों से अवगत होते हैं। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था के सफल संचालन के लिए राजनीतिक दल आवश्यक हैं। यानी हम कहें तो राजनीति में महत्वपूर्ण अभिकर्ता राजनीतिक दल हैं। विश्व के प्रायः सभी शासन व्यवस्था वाले देशों में राजनीतिक दल पाए जाते हैं, जिनके बिना शासन संचालन व अन्य राजनीतिक गतिविधियां करना असंभव सा प्रतीत होता है। चीन, भारत, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन जैसे लोकतांत्रिक देश या अर्ध लोकतांत्रिक देश, चीन, उत्तर कोरिया जैसे, सभी में राजनीतिक दल की उपस्थिति एक अनिवार्य शर्त रखी गई है। लास्की का कहना था कि किसी भी आधुनिक राज्य में तानाशाही को छोड़कर दलीय सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। सरकार को नेता की आवश्यकता होती है और नेताओं को उनके पीछे असंगत जनसाधारण से नहीं बल्कि संगठित रूप से लोगों की आवश्यकता होती है, जो कि इन्हीं मुद्दों के चयन के लिए स्वतंत्र होते हैं। आधुनिक राजनीति के अध्ययन में राजनीतिक दल, इनकी प्रकृति, कार्यों का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था के सफल संचालन के लिए हर शासन व्यवस्था का राजनीतिक दल एक अटूट अंग बन गया है। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की कल्पना बिना राजनीतिक दलों के नहीं की जा सकती। चाहे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था हो, चाहे संसदात्मक शासन व्यवस्था हो, सारे कानूनों से संबंधित कार्य राजनीतिक दल के द्वारा ही पूरे होते हैं। What is political party? People who join in political party have similar ideas. They also want to help their coordinate to win an election. दल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द पार्टियर से हुई, पार्ट से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विभाजन, पार्टीशन। इसलिए दल समाज के विभिन्न हितों, विचारधाराओं वाले वर्गों में पारस्परिक अंतर के परिणाम स्वरूप सामने आए हैं। पहले दल बनाना बहुत ही बुरा माना जाता था, विभाजनकारी माना जाता था। ये कहते थे कि ग्रुपिज्म मत करो, है ना। तो कई प्रमुख व्यक्ति जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन, वॉल्टेयर, गांधी, इन्होंने भी राजनीतिक दल को लोकतंत्र व संपूर्ण शासन व्यवस्था के समाप्त करने वाली शक्तियां माना, जो हिंसा भी करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन काफ़ी समय से पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक सम्मानित स्थान प्राप्त है, क्योंकि इनके बिना शासन का संचालन मुश्किल है। राजनीतिक दल मुख्यतः ऐसे लोगों का समूह या संगठन है जिनके सदस्य स्पष्ट समान सिद्धांतों व विचारधारा में विश्वास करते हैं, जिनका उद्देश्य स्पष्ट होता है, जिनके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं और उनकी विचारधारा एक जैसी होती है। अर्थात व्यवस्थापिका तथा सार्वजनिक पदों पर निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव के द्वारा अपने अपने सदस्यों को निर्वाचित करने के साथ सत्ता प्राप्त करना, जिससे वह अपनी नीतियों और सिद्धांतों को लागू करा सके। ये संवैधानिक तरीकों में अपनी आस्था रखते हैं और समाज और राज्य के बीच एक मार्ग का कार्य करते हैं।
कुछ परिभाषाओं को हम देखते हैं। एडमंड बर्क ने कहा, राजनीतिक दल व्यक्ति का ऐसा समूह है जिसके सदस्य सामान्य सिद्धांत पर चलते हुए अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा राष्ट्रीय हित का परिवर्तन करने के लिए एकता के सूत्र में बंधे होते हैं। राजनीतिक दल के कुछ अनिवार्य तत्व हैं जिन पर बात करते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल अपने आप को मजबूत बनाए रखने के लिए संगठन को मजबूत करता है। संगठन यानी एक दल जिसका अपना संविधान है, जिसके अपने नियम हैं, जिसके अपने कार्यालय हैं, जिसके अपने लोग हैं, उनके बीच में एक इंटरडिसिप्लिन होता है और जिससे दल की शक्ति बढ़ती है। राजनीतिक दल स्वयं एक निश्चित विचारधारा, सिद्धांतों व नियमों पर आधारित होती है। कम्युनिस्ट की विचारधारा अलग है, कांग्रेस की विचारधारा अलग है, बीजेपी की विचारधारा अलग है। तो हर दल की अपनी अपनी विचारधारा होती है और एक निश्चित सिद्धांत होते हैं। ये सत्ता प्राप्ति के लिए संवैधानिक तरीकों का अनुसरण करते हैं, अर्थात चुनाव के माध्यम से चुनाव में खड़े होते हैं और उसके माध्यम से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास इनके द्वारा की जाती है। हम कहेंगे कि राजनीतिक दल का प्रारंभ कब हुआ, तो राजनीतिक दलों की विकास के बारे में जो प्रमाण मिलते हैं कि रोमन साम्राज्य व इटली के राज्यों में सबसे पहले शुरुआत हुई, परंतु ब्रिटेन में राजनीतिक दलों का इतिहास ब्रिटेन के लोकतांत्रिक विकास के साथ जुड़ा हुआ है। वहाँ शुरू से ही दो दल रहे, जहाँ आधुनिक राजनीतिक दलों का उदय 16 से 19वीं शताब्दी में हुआ, जब प्रतिनिधि लोकतंत्र अपना आकार ले रहा था। वहीं ब्रिटेन में 15वीं सदी में राजनीतिक दलों का प्रारंभ हो गया था। कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल पार्टी, दो पार्टियां इंग्लैंड में प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। राजनीतिक दलों के कार्य, राजनीतिक दल क्या कार्य करते हैं, हम बात करेंगे। ये एक चार्ट के माध्यम से आप इसे देखने का प्रयास करें। राजनीतिक दल के कारक: प्रतिनिधित्व प्रदान करना, चुनाव लड़ना और सत्ता प्राप्त करना, हित स्पष्टीकरण व हित समूहन, संचार वाहक, नीति निर्माण करने वाला, जन जागरीकरण तथा सामाजिकरण करने वाला और राजनीतिक भर्ती संबंधी कार्य। ये प्रमुख कार्य हैं जो दलों के द्वारा किए जाते हैं, जिन पर हम अगले वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि अगर लंबा लेक्चर हो जाता है तो अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो दूसरे टॉपिक जो अभी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में, उसमें हम इसके आगे के टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू टू ऑल।